बताइए मेरे बिहार में डिग्री 3 साल की जगह पर 5 साल 6 साल में मिल रही है। अब जो ये 4 साल की डिग्री आएगी तो हमको लगता है 7 साल 8 साल कितने साल में देगी, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। बिहार का हर इंस्टीट्यूट में जरूरत है अच्छे प्रोफेसर की, वहाँ के अच्छा स्ट्रक्चर की, अच्छे क्लासरूम की, नियमित सत्र की। सरकार इस पर बात नहीं कर रही है। रिसर्च के नाम पे हमारे कॉलेजों में क्या है, आप कैसे रिसर्च करवाएंगे? किस सब्जेक्ट का रिसर्च आप कैसे करवा पाएंगे? आपके पास है वो सुविधाएं उपलब्ध है कि आप करवा पाएंगे? साथी होइया परस में भैया होई जार हमनी, साथी होइया परस में भैया होई जार हमनी। देशवा के नायार हमनी, देशवा के नायार चावैया होई जार हमनी, साथी होइया परस में भैया होई जार। जो आज कॉलेजों में निकलकर अपनी पढ़ाई कर रही हैं, अपने सपनों के उड़ान को भरने की तैयारी कर रही हैं, आज ये नई शिक्षा नीति लाने के बाद, फीस की वृद्धि के बाद वो लोग घर से निकलना बंद कर देंगी, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों की करेंगे कि नई शिक्षा नीति को वापस किया जाए और स्नातक कोर्स 3 साल का उसको 3 साल ही रहने दिया जाए। यहाँ पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर के जो है आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? देखिए आज छात्र संगठन आइसा का राजभवन मार्च था, हम लोग का था कि राजभवन को घेरेंगे, लेकिन हमको बीच में जेपी गोलंबर के पास रोक लिया गया। हमारी मांग ये है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा ये नई शिक्षा नीति लाई गई है उसको वापस लिया जाए। देखिए ये शिक्षा नीति इतना खतरनाक है कि आने वाले भविष्य में एक बड़े तबका को हायर एजुकेशन से वंचित करने के लिए लाया गया है। आप बताइए जिस देश में हम जिस प्रदेश की बात करें बिहार की, सबसे पहले इसी प्रदेश में पटना यूनिवर्सिटी में लागू किया जा रहा है। बताइए बिहार में 70% लोग आज भी कृषि पर आधारित है। यहाँ 70% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनको रोजी रोटी है, एक टाइम कमाते हैं खाते हैं। अब बताइए नया शिक्षा नीति आएगी तो उसके अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आर्थिक स्थिति पर। ये बोले थे जो हम लोग पहले एक बार एडमिशन कराते थे और अपना पूरा डिग्री ले लेते थे और मामूली 3 से 4 हज़ार फीस में, लेकिन नया शिक्षा नीति कहती है कि आपको अब सेमेस्टर वाइज करेगी और हर सेमेस्टर के बाद आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। और इसमें एक और बड़ा खामी था कि आप एडमिशन करेंगे साथ साथ में हर सेमेस्टर में फॉर्म भरिएगा तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो जो डिग्री 3 से 4 हज़ार में हो जाती थी अब वो डिग्री कितना हो जाएगी 30 से 40 हज़ार में, जो लगातार 10 गुना से 12 गुना ज़्यादा फीस वृद्धि है। अब इसमें 2-4 अगर टेक्निकली बात किया जाए, बताइए मेरे बिहार में डिग्री 3 साल की जगह पर 5 साल 6 साल में मिल रही है। अब जो ये 4 साल की डिग्री आएगी तो हमको लगता है 7 साल 8 साल कितने साल में देगी, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। देश में अभी हमारे पटना यूनिवर्सिटी चाहे बिहार का हर इंस्टीट्यूट में जरूरत है अच्छे प्रोफेसर की, वहाँ के अच्छा स्ट्रक्चर की, अच्छे क्लासरूम की, नियमित सत्र की। सरकार इस पर बात नहीं कर रही है। सरकार बात करी एक नए तरीके का झुनझुना दे रही है और करी आप नया शिक्षा नीति लाएंगे और गरीब के यहाँ के स्टूडेंट को उस शिक्षा से वंचित करेंगे ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर पैदा हो और इस मजदूर को अपने यारों को, उनके 2 ही यार है, अडानी और अंबानी को सस्ते दौर में सौंपे और देश एकदम गर्त में जाए। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि यहाँ किसी तरह विनाशकारी ये नीति लाकर गरीबों को शिक्षा से वंचित किया जाए। क्या है आइसा को आज रोक दिया गया है, मार्च से भी रोक दिया गया, हक भी नहीं मिल रहा है और नौजवानों के हक तो हम ले ही लेंगे। क्या कीजिएगा आगे? देखिए आगे अगर इस बात पे राज्यपाल जी नहीं मानते हैं तो हम दिल्ली का घेराव करेंगे और पूरे देश में छात्र संगठन आइसा के द्वारा एक जैसे किसान सभा हुआ था वैसे हम लोग करेंगे और इस शिक्षा नीति को वापस लेना ही पड़ेगा केंद्र सरकार को। कोई भी नीति बनती है तो स्टूडेंट के मतलब समर्थन में बनती है, इस देश में रह रहे जनता के समर्थन में बनती है। जनता के हक और स्टूडेंट के विरोध में जो भी नीति बनेगी उसको हम लोग विरोध करेंगे और उसको वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को। इस शिक्षा नीति के तहत अगर लागू हो जाता है पूर्ण रूप से, अगर मोदी जी वापस नहीं लेते हैं, राज्यपाल जी वापस नहीं लेते हैं तो इस शिक्षा नीति का अभी तो कोई दिख नहीं रहा है संकट, लेकिन आने वाले 5 साल में हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं पूरे बिहार वासियों को और देशवासियों को कि लगभग 80% जनसंख्या
शिक्षा से वंचित रह जाएगा, हायर एजुकेशन से। तो इसलिए हम इस नई शिक्षा नीति के विरोध कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो FYUP लागू किया जा रहा है वो पूरी तरह से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको और गरीब कर देना, वंचित कर देना, ये मंशा है सरकार की। क्योंकि अगर ये मंशा नहीं होती तो सरकार जो बेतहाशा फीस में वृद्धि कर रही है, जो ग्रेजुएशन कल तक 5 से 6 हज़ार में हो जाता था, उसको करने में आप मिनिमम प्राइस रख रहे हैं 23,500। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, मूलभूत आवश्यकता के नाम पे आप अलग अलग पैसे वसूलेंगे। यहाँ तक कि आपको इलेक्ट्रिक से लेकर के और पेयजल तक के पैसे छात्रों से ही वसूला जाएगा। तो वैसे बच्चे जिनके माता पिता मजदूर वर्ग से हैं, जिनके माता पिता उतने सक्षम नहीं हैं कि हायर एजुकेशन तक भेज सके, लेकिन फिर भी सरकार की कुछ नीतियाँ रही कि बच्चे वहाँ तक पहुँच पाएँ, आज तो वो पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। अगर महिलाओं की बात की जाए तो हमारा पितृसत्तात्मक समाज शुरू से ही महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन हमें आरक्षण दी गई थी। आप पूरी तरह से NEP में आरक्षण की कहीं बात करते ही नहीं हैं, तो महिलाएं फिर कैसे ऊंचे पायदान पे पहुंच पाएंगी? आप समाज के सभी वर्गों को समान अवस्था में नहीं लेकर के आएंगे, फिर तो समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। FYUP बिहार में आखिर क्यों लागू हो? बिहार में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 सालों में पूरा होता है, लगभग यूनिवर्सिटीज का यही हाल है। तो फिर अगर 4 साल का ग्रेजुएशन आएगा तो ये आप 8 साल तक पूरा करवाएंगे, तो जो वैसे जॉब्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद संभव हो पाते हैं तो वो तो हम करने से वंचित रहे। आप चौथा ईयर कहते हैं कि वो रिसर्च में दिया जाएगा। आप बताइए कि रिसर्च के नाम पे हमारे कॉलेजों में क्या है? आप कैसे रिसर्च करवाएंगे? किस सब्जेक्ट का रिसर्च आप कैसे करवा पाएंगे? आपके पास है वो सुविधाएं उपलब्ध है क्या? सरकार को चैनल के माध्यम कुछ करना चाहते हैं? देखिए, छात्र संगठन आइसा राजभवन के खिलाफ, FYUP के खिलाफ पहले 4-5 जुलाई को पूरा बिहार में भूख हड़ताल किया और जिला अधिकारी और कुलपति महोदय को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल 17 जुलाई तक इस सवाल पर बहस नहीं करता है, संशोधन नहीं करता है, FYUP वापस नहीं लेता है, तो 17 जुलाई को राजभवन मार्च करेंगे। और आज हम लोग बिहार के तमाम विश्वविद्यालय से आए हैं राजभवन मार्च में, राजभवन को घेरने के लिए। हमारे डेलीगेट गए हैं वार्ता करने के लिए, और उस वार्ता में राज्यपाल अगर हमारी बातों को नहीं सुनता है तो हम मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे।